एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 9, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी क्या कह रहा है निकालने के लिए, यानी कौन सा पद शून्य होगा, तो एन दिया हुआ है, समझे ना, एन कह रहा निकालने के लिए। तो यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, पहले तीसरे पर चलो लिख लेता है सॉल्यूशन। तीसरे पर चलना है तो तीसरे को कैसे लिखेंगे, ए पर 3, तीसरे पद कितना है 4 है, तो यहां 4 लिखे। तो तीसरे पद को कैसे लिख सकते हैं, a+2d, तीसरा पद होता है a+2d, लिख सकते हैं तीसरे पद को। a+2d बराबर क्या होगा 4, ये जो है समीकरण क्या हो गया 1। अब यहां क्या है 9वें, तो इसको हम a पर 9 लिख सकते हैं। तो a पर 9 बराबर क्या है -8 है आगे वाला, तो यहां -8 लिखेंगे, है ना। तो a9 को हम a+8d लिख सकते हैं, नवा पद को। तो a+8d इक्वल -8, ये जो है समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों को एक जगह करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। तो a+2d बराबर 4, फिर लिखेंगे a+8d बराबर -8, ए कट रहा है, चिन्ह को चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस सेम कट जाएगा, यहां बराबर चिन्ह होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 8d में से 2d माइनस हो जाएगा, तो 6d बचेगा। तो यहाँ 6d लिखेंगे, ये दोनों में जो बड़ा 8 है, 8 का आगे प्लस का साइन है, प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है, नहीं लिखा जाता है, तो प्लस 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 होगा, तो 8 4 12 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा ना। तो d इक्वल 12 y -6 होगा, 6 से भागा 2, तो 6 2 जा 12 होता है, यहां 2 आएगा। d इक्वल, ये माइनस से भी भागा देंगे तो -2 आएगा, तो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं d बराबर -2। ठीक है, अब जो है समीकरण 1 या 2 में हम d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, समीकरण 1 में ही रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a+2d बराबर 4 है ना, 4 लिखेंगे, a+2d का मान क्या है -2 है, तो d के जगह पर -2 लिखेंगे, इक्वल 4, तो a प्लस माइनस माइनस होगा, 2 गुना 2 4 होगा, इक्वल 4, a इक्वल 4, -4 तो आगे क्या होगा +4 होगा, हाँ, तो a इक्वल क्या आएगा 8 आएगा ना, चलो यही लिख देते हैं। इक्वल 8 आया, हमें a और d का मान मालूम हो गया। अब क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी nवां पद शून्य होगा, यानी हमको n निकालना है, nवां पद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कौन सा पद शून्य होगा, तो इसको हम an मानेंगे, an बराबर 0, तो a हमें मालूम है, d हमें मालूम है, n मालूम है, तो हमको तो n ऑटोमेटिक निकल जाएगा फॉर्मूला मानेंगे तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस, यहां देते हैं चूंकि, है ना, n बराबर 0, तो n का फॉर्मूला मारेंगे, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, n 0 है 0 लिखेंगे, a दिया हुआ 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे प्लस
एन, एन नहीं दिया हुआ है, एन हमें मालूम नहीं है, एन का एन ही लिख दिए, -1, डी हमें मालूम है कितना -2, तो डी के जगह पर हम -2 से गुना कर देंगे, +8 तो पीछे -8 होगा, तो यहाँ -8 लिखेंगे बराबर n-1 गुना -2, ये -2 जो है इधर गुना में है तो पीछे भाग में जाएगा, तो यानी लेफ्ट जाएगा, तो है ना -8 -2 तो क्या होगा, सॉरी गुना है -2 तो भाग होगा -2, है ना, गुना में है ना -2 तो भाग में होगा -2, तो भाग में दिए -2 इक्वल n-1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 4 आएगा, है ना, तो 4 इक्वल n-1, 1 किधर जाएगा, पीछे जाएगा, तो -1 तो क्या होगा +1 इक्वल n, 4 + 1 5 होगा, 5 इक्वल n, n बराबर 5, तो पांचवा पद शून्य होगा, है ना, कौन सा पद शून्य होगा, यहां लिख सकते अतः पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, अतः यहां ध्यान कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद शून्य होगा आंसर।